नमस्कार, जोहार। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। खबर को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमें लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और प्लीज़ सपोर्ट करिए। राजधानी रायपुर में आपने बीते दिनों देखा होगा कि एक न्यूड पार्टी का इन्विटेशन लगातार वायरल हो रहा था। अब इसके वायरल होने के बाद से हिंदू संगठनों में और कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हो गई थी। राजनीतिक पार्टियां भी इस पर तंज कसना स्टार्ट कर दी थी और हिंदू संगठन के लोग भी कहीं ना कहीं इस पर आक्रोश दिखा रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जो धरती है, रामलला की ननिहाल की जो धरती है, यहाँ पर इस तरीके का कार्य कैसे किया जा सकता है। जब पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला आया तो पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। कार्रवाई तेज करने के दौरान रायपुर के वीआईपी रोड में जितने पब्स क्लब हैं उसमें भी उन्होंने कार्रवाई की। वहाँ पर पूल पार्टी और अन्य तरीके के जो पार्टी है, स्ट्रेंजर्स पार्टी, इस तरीके के पार्टी जो है ऑर्गेनाइज किए जाने वाले थे और इसे लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो इन पब्स क्लब के जो ओनर हैं उन लोगों को भी इस पर गिरफ्तार किया गया है इस मामले में लेकर के। अब जो न्यूड पार्टी का जो वीडियो वायरल हो रहा था, जो इनविटेशन वायरल हो रहा था, ये स्नीफुल करके एक इंस्टाग्राम आईडी है जिसमें स्नीफुल राइटर 1 नाम से एक इंस्टा आईडी बनाई गई थी। उस इंस्टा आईडी में जो है इस तरीके का इनविटेशन वायरल हो रहा था कि राजधानी रायपुर में 21 सितंबर को न्यूड पार्टी रखी जाएगी। अब इसके संज्ञान में इस मामले को जब पुलिस ने संज्ञान में लिया तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद एंटी क्राइम और साइबर की यूनिट लगातार लगी हुई थी कि जो ये स्नीफुल राइटर 1 नाम की जो आईडी है ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है। और ये जब पुलिस ने इस पर जांच की, जब इस पर खोज की, तब पता चला कि ये जो आईडी है वो मध्य प्रदेश से ऑपरेट हो रही है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के किसी जगह से ये ऑपरेट हो रही थी। अनूपपुर के बिजुरी से ये जो है इंस्टाग्राम आईडी ऑपरेट हो रही थी और इस इंस्टाग्राम आईडी को ऑपरेट करने वाला जो युवक था वो महज 20 साल का है। हाँ, वो सिर्फ 20 साल का है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 20 साल की उम्र में एक आदर्श अग्रवाल नाम के युवक ने इस तरीके के कार्य को अंजाम दिया है। इंस्टाग्राम में उसने इस तरीके का इनविटेशन डाला जिसमें लोग कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास, कुछ लोगों की ये भी बात सामने आई कि कुछ लोग जुड़ना चाह रहे थे इन सारी चीज़ों से। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत हो या छत्तीसगढ़ हो, भारत की एक अलग ही कल्चर है और छत्तीसगढ़ की एक अलग कल्चर है। जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति या भारत के किसी भी राज्य की संस्कृति, छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति से तो आप कहीं ना कहीं जानकार होंगे ही कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति किस प्रकार की है। छत्तीसगढ़ की धरती जो है किस चीज़ों से संबंधित है, चाहे रामलला से लेकर हो या फिर जो छत्तीसगढ़ में अनेक जाति जनजाति, चाहे वो अलग अलग तरीके से हो। छत्तीसगढ़ की एक अलग ही पहचान समटी हुई है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें सुनकर आप क्या सोचते हैं उसे जो है अपने विचार कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। लेकिन ये न्यूड पार्टी का जो इनविटेशन है लगातार स्क्रॉल हो रहा था, लगातार लोगों के बीच में ये सोच बना हुआ था। लगातार लोग जानना चाह रहे थे कि इस तरीके का ये पार्टी का ऑर्गेनाइज कौन कर सकता है, इस तरीके का पार्टी मतलब आखिर छत्तीसगढ़ में कौन होगा। लेकिन ये जो युवक था, सिर्फ 20 साल का युवक जो है आदर्श अग्रवाल, वो एमपी के अनूपपुर ज़िले का रहने वाला है और उसने इस तरीके के जो है इनविटेशन जो है वायरल किए थे। पुलिस ने संज्ञान में लिया और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अभी रिमांड में लिया गया है। 3 दिन के रिमांड में लिया गया है। 3 दिन के रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की जाएगी कि इस तरीके का इन्विटेशन डालने का उसके माइंड में आया कैसे, वो उसने सोचा कैसे। और पुलिस ये भी कह रही है हो सकता है इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो, और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जो है पुलिस ने जताई है। शायद हो सकता है कि परिवार वाले भी इसमें शामिल हो। हालांकि पुलिस ने उसे अभी रिमांड पर ले लिया है। पूछताछ इसमें पुलिस जो है करेगी। लेकिन ये 13 सितंबर को जब ये वायरल हुआ, जब ये इनविटेशन जब वायरल हुआ तो लोगों के बीच में एक हड़कंप समझ गया था कि इस तरीके की पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज की जा सकती है रायपुर में। अब इस सारे विषय को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं उसे तो आप बताइए ही। और रायपुर के जो एसपी है लाल उमेद सिंह, उन्होंने इस विषय को लेकर के क्या कुछ चर्चा की है उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। रायपुर में एक इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से रायपुर में एक आयोजन के संबंध में एक प्रचार प्रसार जारी किया गया था, जिसके तहत में रायपुर में न्यूड पार्टी के नाम पर एक इनविटेशन जारी किया हुआ था और ये अपने इंस्टाग्राम स्नीफुल राइटर 1 के इंस्टा पेज पर उपलब्ध था।
ये पिछले दिनों काफ़ी इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था और फिर कईयों के द्वारा देखा गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जब पुलिस को संज्ञान में आया कि एक न्यूड पार्टी इनविटेशन के नाम पर कोई प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण में थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 593/2025 धारा 4 स्त्री अपशिष्ट रूपण अधिनियम, धारा 67 IT एक्ट और धारा 79 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। ये पूरा प्रकरण इंस्टाग्राम से जुड़ा होने के कारण से इस पूरे प्रकरण में पूरी संवेदनशीलता के साथ में विवेचना शुरू किया गया और इस पूरे प्रकरण का टेक्निकल एनालिसिस किया गया। क्योंकि ये लगातार सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहा था और पूरे शहर का वातावरण दूषित कर रहा था, इसलिए बहुतों के द्वारा इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में लगातार टेलीफोन आ रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों खास करके आई साहब, रेड्डी साहब के द्वारा इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसलिए एक टीम गठित किया जाकर सबसे पहले इस इंस्टा पेज की टेक्निकल एनालिसिस की गई और उस आधार पर एनालिसिस के उपरांत में एक मोबाइल नंबर के आधार पर इसके आरोपी को चिन्हांकित करते हुए उस आरोपी एक बिजली निवासी मध्य प्रदेश निवासी आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे प्रकरण में जो इंस्टा ID के माध्यम से जो प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था उसके हिसाब से रायपुर न्यूड पार्टी में इन्विटेशन देते हुए कपल्स और गर्ल्स को इनवाइट किया गया था और ये इसके लिए लगातार सोशल मीडिया में प्रचारित प्रसारित की जा रही थी। जो हम लोगों को नंबर प्राप्त हुए उस आधार पर यहाँ से पार्टी बिजली जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश रवाना किया गया था। उसमें से आरोपी आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक आईफोन जब्त किया गया है, इससे पूछताछ की जाएगी। जब्त आईफोन में इससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसको आगे पूछताछ के लिए रखा गया है। इसमें एक अन्य आरोपी जो इसका संबंधी भी है, उस आरोपी के संबंध में एक पार्टी पृथक से बाहर भेजी गई है जो इस अपराध पंजीबद्ध होने की सूचना प्राप्त होने पर अपने घर से बाहर फरार है, जिसकी फरारी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और उसके संभावित निवास होने की जो जगह है उन पर पार्टियां भेजी गई है। जब अन्य आरोपी जो इसमें प्रमुख आरोपी है उससे गिरफ्तार किए जाने के उपरांत में इसके आयोजकों के संबंध में, इसको कहां से कैसे फंडिंग हो रही थी इस संबंध में विस्तृत पूछताछ किए जाने के बाद में इसका और विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया जाए। सर, ये इसकी पहली पार्टी थी कि क्या? ये सरकार नशा व नग्नता का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। राजधानी में होने वाली जो न्यूड पार्टी को अभी तक 72 घंटे से अधिक हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनके आयोजकों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और ये सरकार ने जिनको गिरफ्तारी किया है वो दूसरी गंदी पार्टी हालांकि स्ट्रेंजर पार्टी के आयोजक या आयोजित करने वाले थे। साथ ही जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बेधड़क इस प्रदेश में न्यूड पार्टी, रेव पार्टी और स्ट्रेंजर पार्टी लगातार आयोजित कर रहे हैं। ये किसके संरक्षण में कर रहे हैं? मतलब ये बिना सरकार के कहीं पे भी संभव नहीं है। कहीं न कहीं इन पार्टियों में सरकार का पूरी संरक्षण है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश में और राजधानी में इस तरह की पार्टियां आयोजित कर कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दूषित करने का ये सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार नशा व
नग्न पार्टी की एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। और साथ ही इस मामले में अभी तक मुख्यमंत्री का एक भी बयान नहीं आना, मतलब सीधा सीधा मौन समर्थन ये सरकार इस तरह की पार्टियों को दे रही है। लेकिन बेहद ही चिंताजनक है, दुर्भाग्य है कि प्रदेश में जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो हमेशा ये शराबबंदी की बात करती थी, और अब सरकार में आई और शराब की खपत और बिक्री बढ़ाने में लगी हुई है। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन जी कहते हैं कि अब प्रीमियम शराब की दुकान खोली जाएगी ताकि अच्छे लोग भी आकर शराब पी सके। मतलब इस सरकार में अन्य प्रदेशों से नकली शराब, नकली होलोग्राम वाला शराब धड़ल्ले से गली और मोहल्ले में बिक रहा है, लेकिन ये सरकार अपनी काली कमाई के लिए बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में अवैध और नकली होलोग्राम वाली शराब अन्य प्रदेशों से जो शराब आ रहे उनको बेचकर खपत करने में लगी हुई है। इस तरह से कि कल डोंगरगढ़ की घटना है, एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हो जाता है और सरकार एफआईआर नहीं लिखती है। परिवार और गांव वालों के थाना घेराव के बाद, प्रदर्शन के बाद एफआईआर लिखने के लिए मजबूर थाना प्रभारी या पुलिस प्रशासन मजबूरी से एफआईआर लिखती है। मतलब सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की घटना को रोके, प्रशासन नहीं चाहती इस तरह की घटना को रोके। अगर घटना हो भी जाए तो उन पे एफआईआर दर्ज न हो और जो अपराधी है उसको गिरफ्तार न करे, इसलिए ताकि इस तरह के मामला को दबाया जा सके और छुपाया जा सके। मतलब ऑल ओवर देखें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है और सरकार बिल्कुल अभी भी गैर जिम्मेदार है और कहीं न कहीं हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। इसलिए मैं समझता हूं कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस सरकार में जंगल राज चल रहा है। और आज मैं स्वयं रायगढ़ रवाना हो रहा हूं कि कल से 16, 17, 18 3 दिन कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान की, हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हो रही है रायगढ़ से। और कल 16 तारीख रायगढ़ और कोरबा में कार्यक्रम रहेगा। फिर 17 तारीख को तकतपुर, मुंगेली, बेमेतरा, फिर राजनांदगांव और 18 तारीख को राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई। इस तरह से 3 दिन आधा दर्जन से अधिक सभाएं, पदयात्रा, मशाल यात्रा, बाइक रैली का आयोजन कर हम इस सरकार को, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठबंधन को जिस तरह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने बेनकाब किया है, उसी तरह से हम जनता तक पहुंच के छत्तीसगढ़ में भी जन जन तक पहुंचाएंगे और इस सरकार को बेनकाब करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इसमें हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे, तीनों प्रभारी सचिव भी रहेंगे और छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन और तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे और हमारा कार्यक्रम शानदार रहेगा। इसका तैयारियां भी कांग्रेस पार्टी जोरों से कर रही है और हमारे कार्यकर्ता में जोश और उत्साह भी बना हुआ है।